दोस्तों, पितृपक्ष एक ऐसा समय होता है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा पाठ और तर्पण करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दौरान कुछ चीज़ें खाने से पितृ नाराज हो सकते हैं। पितृपक्ष में 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जो भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, वरना पितरों का आशीर्वाद मिलना मुश्किल हो सकता है। साथ ही इस साल पितृपक्ष 2024 कब समाप्त होगा और इसे सही तरीके से कैसे मनाएं, ये भी जानना जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि क्या करना है और क्या अवॉइड करना है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के हिसाब से भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर पितृपक्ष शुरू होते हैं, जो आश्विन मास की अमावस्या, जिसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहते हैं, इस पर खत्म होते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इस बार पितृपक्ष 18 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर यानी कि बुधवार को समाप्त होंगे। वहीं शारदीय नवरात्रि 2024 में 3 अक्टूबर गुरुवार को मनाए जाएंगे। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान कुछ खास सावधानियां बरतनी चाहिए। मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज इस श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे अपने स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। इसीलिए इन दिनों को लेकर खास ध्यान रखें और पितरों की पूजा पाठ सही तरीके से करें। भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करके सर्व पितरों अमावस्या की रात को वापस पितृलोक चले जाते हैं। ये 16 दिन पूरी तरह से पितरों को समर्पित होते हैं और इन दिनों में उनकी आत्मा की शांति के लिए विशेष कर्म किए जाते हैं। पितरों को श्रद्धा से कुछ अर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। ये 16 दिन पितरों को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बेहद खास माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं और अगर इन्हें ना माना जाए तो पितृदोष लग सकता है और पितृ नाराज हो सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान कुछ खास बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि शुभ और मांगलिक कार्य न करना और कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होता है, इसीलिए इस दौरान भोजन का खास महत्व होता है। इस समय पितरों के लिए खास भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है और पंचबलि भी दी जाती है। शास्त्रों में कुछ चीज़ों का उल्लेख किया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। ना तो पितृपक्ष के दौरान इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और ना ही पितरों या ब्राह्मणों को इनका भोग लगाना चाहिए, वरना दोष लग सकता है। तो चलिए जानते हैं कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें पितृपक्ष के दौरान अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें ओम नमः शिवाय। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों और ब्राह्मणों से आपने शायद सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाना चाहिए जो पितरों को पसंद था ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन अक्सर हम कुछ गलतियां कर ही देते हैं। ज्यादातर घरों में पूर्वजों को लहसुन प्याज पसंद होता है तो लोग उसी में खाना बनाते हैं और ब्राह्मणों को वही भोग लगाते हैं। इसी तरह जिनके पितरों को नॉनवेज पसंद होता है वो नॉनवेज को पितरों के नाम पर दान कर देते हैं ताकि उन्हें पितरों का आशीर्वाद मिले। लेकिन पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ों का सेवन या भोग पितरों के लिए सही नहीं माना जाता। तो चलिए जानते हैं क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ध्यान दें और आगे से ऐसी गलती ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मीट और अंडे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पितरों के भोजन में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को पितृदेव माना गया है। पितरों के भोजन, श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को स्वीकार होते हैं। उसके बाद पितरों को भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी के पूजन में प्याज, लहसुन, मीट और अंडे का इस्तेमाल वर्जित है। अगर आप पितरों के भोजन में इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी उसे स्वीकार नहीं करेंगे और इससे पितरों को भी वो भोजन स्वीकार नहीं होगा। इसीलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के लिए जो भोजन बनाएं या ब्राह्मणों को जो भोजन दें वो बिना प्याज, लहसुन और मीट के हो। साथ ही पितरों के नाम पर ऐसा भोजन किसी ज़रूरतमंद को दान भी न करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के लिए जो भोजन बनाएं वो बिना प्याज, लहसुन और मीट, अंडे का होना चाहिए। ये सारी सामग्री शुद्ध भोजन में नहीं डालनी चाहिए, वरना पितृदेव नाराज हो सकते हैं। ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मीट और शराब का सेवन भूलकर भी न करें। इसके अलावा
अलावा बासी भोजन भी ना करें। इन 16 दिनों में बासी भोजन शैतान का माना जाता है और इसे पितरों को देना भी ठीक नहीं है। अगर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आपके पास आए तो उसे भी बासी भोजन ना दें। शास्त्रों के अनुसार अगर आप पितरों को बासी भोजन देंगे तो इससे पितृ दोष लग सकता है। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें कि ना तो आप बासी भोजन करें और ना ही किसी को दें। और हाँ, पितृपक्ष के दौरान अपने लिए नए वस्त्र भी नहीं खरीदने चाहिए। इसी के साथ इन 16 दिनों में आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए नए वस्त्र ना खरीदें। नए वस्त्र खरीदना इस दौरान अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इस समय हमारे पितृदेव हमारे घर के आसपास ही मौजूद रहते हैं। तो ऐसे में हमें रोना धोना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पितृदोष लग सकता है। इन 16 दिनों में खुशी खुशी पितरों का स्वागत करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जब पितरों के लिए भोजन बनाएं तो चावल, दाल या रोटी ना बनाएं। इसके बजाय पके भोजन जैसे पूड़ी, कचौड़ी, पराठे, हलवा और खीर बनाएं। पितरों को खीर बहुत पसंद आती है और इसे खाने से वे हमें आशीर्वाद देते हैं। आप खुद दाल, चावल, रोटी आदि खा सकते हैं, लेकिन पितरों को ये चीज़ें ना दें। ब्राह्मणों के लिए भी वही पका भोजन बनाएं। मसूर की दाल पितृपक्ष के दौरान वर्जित मानी जाती है, इसीलिए इसे ना बनाएं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान मसूर की दाल के साथ साथ काले नमक, काले जीरे का सेवन भी ना करें और ना ही इन चीज़ों को ब्राह्मणों के भोजन में शामिल करें। मूली, लौकी, खीरा और सरसों का साग भी इस दौरान वर्जित होता है। पितृपक्ष में इन चीज़ों को खाना और खिलाना दोनों ही मना है। जब पितरों के भोजन बनाएं तो उसमें नींबू का इस्तेमाल ना करें। आप खुद नींबू खा सकते हैं, लेकिन भोजन या ब्राह्मण भोजन में नींबू ना डालें। पितृपक्ष के दौरान तांत्रिक क्रियाएं भी होती हैं, इसलिए दूध, दही और सफ़ेद खाद्य पदार्थ जैसे बर्फ़ी, मिठाइयाँ आदि का सेवन ना करें, लेकिन इन्हें घर में बना सकते हैं। गाय के दूध से भी बचें, खासकर उस गाय के दूध से जिसने हाल ही में बछड़ा दिया हो। पितृपक्ष में खीर अवश्य बनाई जाती है और इसका भोग पितरों और ब्राह्मणों को लगाया जाता है। इस दौरान दूध से खीर बनाकर उसका भोग लगाएं, लेकिन सीधे दूध का सेवन ना करें। पितृपक्ष के दौरान कड़ी बनाना और खाना मना है, इस पर ध्यान दें। कुल्थी की दाल का भी सेवन ना करें। जब आप पितरों के लिए भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को खिलाएं या किसी ज़रूरतमंद को पितरों के नाम से खाना दें तो उसमें थोड़ा काले तिल ज़रूर डालें। काले तिल डालने से पितृ उस भोजन को ग्रहण करते हैं। शास्त्रों के मुताबिक जिस भोजन में काले तिल होते हैं पितृ उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन जिन भोजन में काले तिल नहीं होते उन्हें भूत पिशाच ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि पितरों के भोजन में काले तिल डालें। काले तिल भूत पिशाचों से भोजन की रक्षा करते हैं। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान गलती से भी पड़ोसियों का भोजन ना खाएं। उधार लिया गया पैसा भी इस दौरान अशुभ माना जाता है, इसीलिए इस बात का भी खास ध्यान रखें। इससे उल्टा कर्ज का बोझ और बढ़ जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे पितृ नाराज हो जाएं। आप थोड़े से ही प्रयास से पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। अब दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो आपको पितरों के लिए बनाने चाहिए? सबसे पहले है दूध और चीनी से बनी खीर। जी हाँ दोस्तों, पितरों के लिए अगर आप बहुत सारे व्यंजन ना बना पाएं या आपकी स्थिति इस अनुकूल ना हो तो पितरों की तृप्ति के लिए आपको दूध और चीनी से बनी खीर अवश्य बनानी चाहिए, जिसमें सूखे मेवे डालकर पितरों को परोसें। इस व्यंजन से उन्हें सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है और वो प्रसन्न होकर आपके द्वार से लौटते हैं। दूसरी है कद्दू की सब्जी। गरुड़ पुराण के अनुसार कद्दू की सब्जी पितरों को बहुत अधिक प्रिय होती है। कद्दू एक सात्विक व्यंजन है जो श्राद्ध प्रसाद में अक्सर परोसा जाता है। अगर आप भी श्राद्ध का भोजन बना रहे हैं तो कद्दू की सब्जी अवश्य बनाएं और पितरों का आवाहन करते हुए उन्हें अर्पण करें। तीसरा है शुद्ध घी की रोटी। जी हाँ, शुद्ध घी से बनी रोटी अवश्य बनाएं और अपने पितरों को याद करते हुए एक रोटी कौवे को, 2 छोटी रोटियां बनाकर गाय को और कुत्ते को खिलाएं। पितृ जिस भी रूप में धरती पर उपस्थित होंगे विस्तृत होकर आपको अवश्य आशीर्वाद प्रदान करेंगे। चौथी है पीली मूंग दाल और सफ़ेद उड़द दाल। इन दोनों दालों के विषय में गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिसमें 2 दालों से बनने वाले व्यंजन चाहे वो मीठे या नमकीन अवश्य पितरों के लिए बनाने चाहिए। अगर आप उनकी श्राद्ध तिथि पर ये दालें बनाते हैं तो अधिक लाभदायक होता है। इसके अलावा आलू, गेहूं से बनी पूरी, मीठी गुड़ की रोटी, मीठे केसर वाले चावल, काले चने और बेसन से बनी चीज़ भी पितरों के लिए बनाई जाए तो पितृ प्रसन्न होकर उन्हें ग्रहण करते हैं। अब जानते हैं भोजन कैसे बनाना चाहिए। जैसे हम ईश्वर का भोग बनाते समय उसे नहीं चखते या उसे जूठा नहीं करते, ठीक उसी प्रकार हमें पितरों का भोजन भी उन्हें अर्पण करने से पहले चखना नहीं चाहिए और ना ही जूठा करना चाहिए। भोजन बनाने से पहले आपको पूरी तरह से शुद्ध होना
होना चाहिए। बिना स्नान आपको पितृ भोजन नहीं बनाना चाहिए और जो स्त्री मासिक धर्म में हो उस वक्त भी उन्हें पितृ भोजन को नहीं बनाना चाहिए। भोजन बनाने से पहले रसोई घर को गंगा जल से, और यदि गंगा जल ना हो तो साधारण जल छिड़क कर पहले स्वच्छ कर लेना चाहिए और उसके बाद भोजन बनाने से पहले ओम पितृदेवाय नमः या ओम वासुदेवाय नमः इन मंत्रों का उच्चारण करके ही भोजन बनाना आरंभ करना चाहिए। अब जानते हैं कैसा भोजन नहीं बनाना चाहिए। कई लोग मानते हैं कि उनके पितरों को मांसाहार भोजन पसंद था तो उन्हें पितृ श्राद्ध पर मांसाहारी बनाकर खिलाना चाहिए, किंतु पितृलोक में प्रवेश के पश्चात पितरों का भोजन सात्विक बन जाता है, इसीलिए उनके श्राद्ध या भोजन में तामसिक व्यंजन का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। केवल सात्विक व्यंजन ही उनके लिए भोजन में बनाने और खिलाने चाहिए। तामसिक व्यंजन के साथ प्याज, अदरक, लहसुन का प्रयोग भी श्राद्ध भोजन में नहीं करना चाहिए। इन पदार्थों का प्रयोग भोजन में करने से पितृ भोजन ग्रहण नहीं कर पाते और वे भूखे ही पितृलोक लौट जाते हैं। पितृ भोज में ज्यादा तेज मसाले का प्रयोग ना करें। जितना हो सके भोजन को मीठा और सात्विक ही बनाना चाहिए, जिससे पितृ उन्हें आसानी से ग्रहण कर पाएं। अब दोस्तों, ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहेंगे। हम भोजन जो परोस देते हैं या जो भोग पितरों की तस्वीर पर लगा देते हैं या कोई गाय कुत्ते को भी खिला देते हैं, किंतु हम भोजन के साथ जल अर्पण करना भूल जाते हैं। सबसे ज़रूरी है जल अर्पण करना। पितरों को आप भोजन ना भी अर्पण करें, किंतु जल का अर्पण पितृपक्ष के पूरे मास में अवश्य करें, जिससे पितृ प्यासे ही पितृलोक में ना जाएं। इस प्रकार से आप अपने पितरों को भोजन खिलाकर संतुष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान अगर कोई आपसे उधार मांगता है तो आपको 4 खास चीज़ें कभी नहीं देनी चाहिए। इनमें से कोई भी चीज़ देने से आपके परिवार में धन की कमी आ सकती है और आपके पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे पितृदोष लग सकता है। पितृपक्ष के समय में उधार देना या लेना हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं होता, इसीलिए इस पर ध्यान दें। दोस्तों, पितृपक्ष के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में ज़रूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीज़ वापस प्राप्त हो सके, तो इसकी वजह से उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है। इसीलिए कम से कम पितृपक्ष के दिनों में तो ऐसा ना ही करें। अब बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की। पितृपक्ष पर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने पूर्वजों से जुड़ा धन या किसी भी प्रकार की कोई चीज़ आप किसी भी व्यक्ति को ना दें। जैसा कि हमारे बुजुर्गों द्वारा दिया गया कोई चांदी का सिक्का या रुपया, पैसा या फिर आशीर्वाद के तौर में दी गई कोई कीमती चीज़ या कोई धार्मिक वस्तु या किसी भी प्रकार की कोई निशानी और भगवान से जुड़ी पूजा की सामग्री आप भूलकर भी किसी को उधार या फिर दान के तौर पर कभी ना दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं तो आपके पूर्वज नाराज हो जाते हैं और बुजुर्गों द्वारा मिला आशीर्वाद खत्म हो जाता है। इससे पितृदोष लगता है और आपको वो नहीं प्राप्त हो पाता जो आपके पूर्वज यानी आपके पितृ जो आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। बुजुर्गों द्वारा कोई सम्मान में मिली चीज कभी किसी को ऐसे ही नहीं देनी चाहिए। इसे हमेशा रखे संभाल कर। दोस्तों, बुजुर्गों द्वारा सम्मान में मिली चीज सोना, चांदी, हीरे, मोती से भी कीमती होती है। इसे यूं ही बर्बाद ना करें। दोस्तों, इसी तरह पितृपक्ष को धन से भी जोड़ा जाता है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज साक्षात धरती पर आते हैं और उनका आगमन हमारे घर में होता है और उनका आशीर्वाद सुख समृद्धि में बदल जाता है, धन वैभव की प्राप्ति होती है। तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है तो आपको उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए और ऐसे में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान आप जो पैसा उधार देते हैं या लेते हैं तो वो धन कभी लौट कर नहीं आता, बल्कि इस समय धन देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूब जाते हैं। इससे पितरों का श्राप लगता है। दोस्तों, वही श्राद्ध पक्ष के दौरान हम अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं तथा गंगा स्नान आदि करते हैं। पितृपक्ष के दौरान खास तौर पर सफ़ेद चीज़ चढ़ाई जाती है, इस बात का ध्यान रखें। पितृपक्ष के दिन हमारे पूर्वजों को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति एकदम सुबह सुबह के समय आपसे दूध, दही, छाछ या फिर
संध्या काल के समय में उधार मांगने के लिए आ जाता है तो आपको भूलकर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने पूर्वजों को चढ़ाने के अलावा कोई ऐसा काम करते हैं तो मान लीजिए आपके पूर्वज नाराज हो जाएंगे और साक्षात आपको अपने पितरों के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान कोई भी लेन देन ना करें। दोस्तों, पितृपक्ष में चावल के साथ काले तिल मिला करके दान करने से पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। गाय को रोटी में गुड़ मिलाकर और थोड़े से काले तिल मिलाकर खिलाने से पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तांबे के लोटे में जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर और थोड़े से तिल मिलाकर पीपल के झाड़ में चढ़ने से हमेशा के लिए पितृदोष समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर गिफ्ट के तौर पर कोई चीज़ है देना चाहते हैं तो खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी आपको किसी को भी अपनी पहनने वाली घड़ी या फिर आपको बाजार से नई घड़ी खरीद कर आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से लेनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं तो आपको आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह पितृपक्ष में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके घर की सुख समृद्धि से जुड़ी हुई होती हैं, तो ऐसे में वो चीज़ आपको किसी को भी उधार नहीं देनी चाहिए, वो भी संध्या काल होने के बाद। जैसे कि कोई आपसे लहसुन, प्याज, दूध, दही, चीनी तथा उधार पैसे भी मांगने के लिए आता है तो जब सूर्य उदय होता है सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त हो जाता है, तब ऐसे में इन दोनों समय में आपके घर की समृद्धि दूसरों को भूल कर भी कभी देनी नहीं चाहिए। इससे वो नाराज़ हो जाते हैं और लग जाता है पितृदोष। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि तथा माता लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और वहीं हमारे पूर्वज भी घर में आते आते वापस लौट जाते हैं और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, दान पुण्य करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दान पुण्य करके पितृपक्ष का लाभ उठाता है तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। लेकिन खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान आपको 2 प्रकार के वस्त्र ना तो खरीद कर लाने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देने चाहिए। इसके अंदर पहली चीज़ तो है काले और सफ़ेद कपड़े। पितृपक्ष में सफ़ेद कपड़ा दान करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और पितृदोष में कमी आ जाती है। माना जाता है कि अगर आप पितृपक्ष में काला कपड़ा दान करते हैं तो आपको पितरों का श्राप लगता है और यह आपके जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में जीवन में दुख आ जाते हैं, तो इसी वजह से इसका ध्यान रखना चाहिए। विशेष तौर पर काले कपड़े आप किसी को भी दान के तौर पर कभी मत देना। इस दिन थोड़े बहुत फटे कपड़े भी दान नहीं देने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष लग जाता है और साथ ही साथ हमारे पितृ हमसे क्रोधित होने लगते हैं। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान अपने लिए नहीं दूसरों को देने के लिए वस्त्र खरीदने चाहिए और दान करने चाहिए, लेकिन काला कपड़ा दान ना करें। सफेद कपड़ा दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, महिलाओं की आदत होती है कि जब रसोई के अंदर किसी प्रकार का सामान कम या ज़्यादा होता है तो अपने आस पड़ोस में मांगने के लिए आ जाते हैं, जैसे कि तेल, घी या फिर अपने घर की हल्दी। ये तीनों चीज़ें सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान जिस घर में ये चीज़ होती है तो वहाँ पर सुख समृद्धि बनी रहती है। तो पितृपक्ष के दौरान अपने घर से भूलकर भी इस प्रकार की कोई भी चीज़ आपको उधार ना तो देनी चाहिए और ना ही किसी से उधार लेनी चाहिए। अगर आप ये गलती करते हैं तो देखते ही देखते आपके परिवार पर दुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान अगर आप किसी व्यक्ति को दान देने की सोच रहे हैं तो अपने नए कपड़े दे सकते हैं जो आपके अपने पहने हुए हैं, और अपने पुराने कपड़े भूल कर भी कभी भी किसी को दान के तौर पर या फिर पहने हुए कपड़े किसी को भी ऐसे ही नहीं देने चाहिए। अगर आप अपने कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो याद रखिए, कपड़ों के साथ साथ आपकी समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर वो दूसरों के घर चली जाती है तो आपको इस प्रकार का सामना करना पड़ सकता है जो आपके परिवार के लिए अच्छे नहीं होते। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें और आप पितृपक्ष के दौरान कपड़े बाजार से नए खरीद कर ही दान करें। लेकिन याद रहे, इस समय काला कपड़ा कभी किसी को दान न करें, नहीं तो लगेगा पितृदोष। दोस्तों, बासी रोटी दान नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी जानवर को खिलानी चाहिए। बासी रोटी
हमेशा बासी ही कहलाती है। इसीलिए अगर आप अपने पूर्वजों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में ताज़ी रोटी तथा ताज़े बने चावल ही खिलाने चाहिए। इससे हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं। लेकिन याद रहे, रोटी में थोड़े काले तिल अवश्य ही मिला लें। सुहागिन महिला की माता लक्ष्मी से जुड़ी चीज़ होती है जो सुख समृद्धि को बढ़ाती है और यही चीज़ माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने का कार्य करती है। तो ऐसी चीज़ें जो सुहाग से जुड़ी हुई हों, कोई भी वस्तु आपको किसी भी महिला को नहीं देनी चाहिए। सुहागिन महिला विशेष तौर से ध्यान रखे कि अपने माथे पर लगाने वाला सिंदूर तथा गले में धारण करने वाला मंगलसूत्र, और तीसरी चीज़ अपने पैरों में पहनने वाली पायल, और चौथी चीज़ पैरों का बिछिया और चूड़ियाँ भी जो सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। तो ये 5 चीज़ें किसी भी सुहागिन महिला को भूल कर भी, ऐसे ही चाहे आपकी बहन ही क्यों ना हो, पहनने के लिए नहीं देना चाहिए और ना ही किसी अन्य महिला की पहनने के लिए आपको लेनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा और देखते ही देखते पूर्वजों की विशेष कृपा भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, जो व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान रोज वाला नमक दान करता है उसके बारे में पितरों की कृपा हमेशा बनी रहती है। नमक का दान करना बहुत महत्वपूर्ण है और इसे गुप्त दान माना जाता है। अगर आप सुख और समृद्धि चाहते हैं और अपने पूर्वजों की कृपा पाना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान नमक का दान करना ना भूलें। नमक का दान करने से पहले उसमें थोड़ी दक्षिणा और चावल भी डालें। नमक का दान बहुत शुभ माना जाता है और इससे आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। कच्ची दाल, चावल, नमक आदि दान करने से और उसमें थोड़े तिल डालने से हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देते हैं और धन से भर देते हैं। अगर आप महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में पितृपक्ष के बारे में हमने जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।